मैं जब भी उसे देखती थी तो मेरा खून खौल उठता था, क्योंकि उसमें मुझे मेरे पापा का अक्ष दिखता था। उसकी नाक पर एक तिल था, बिल्कुल मेरे पापा जैसा। कुछ हरकतें भी उसकी बचकानी थी। मैं आनंद से अधिकतर दूर ही रहना पसंद करती थी। मैं बिल्कुल भी उसमें अपना भाई जैसा महसूस नहीं करती थी। मेरा नाम उसके ही कॉलेज में लिखवा दिया गया। मैं बस ये सब मम्मी की खुशी के लिए बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन कॉलेज में उसका एक अलग ही रौब था। सब लड़कियां उस पर मरती थी। वहाँ किसी को नहीं पता था कि उसमें और मेरे बीच क्या रिलेशन है। वहाँ जब भी कोई लड़की उसे पसंद करती तो मैं उसके सामने ही आनंद की बेइज्जती कर देती थी। अनाप शनाप जो कुछ भी मेरे मुंह से निकलता सब बोल देती थी। लेकिन वह मुझे उनके आगे कुछ भी नहीं कहता था। एक डिसेंट लड़की की तरह बस चला जाता था। मैंने इसी बात का फायदा उठाया और उसे कॉलेज की एक स्ट्रांग लड़की के साथ लड़ने को कहा। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा मैं उसे एक किस करूंगी। यह कहकर उनने आपस में लड़वा दिया। मुझे लगता था कि आनंद ने ही मेरी मम्मी को कहा था उसके कॉलेज में एडमिशन कराने को। मम्मी किसी और कॉलेज में भी तो मेरा एडमिशन करवा सकती थी। वो मुझ पर अपनी नज़र रखता था, मुझ पर अपना काबू पाना चाहता था। यह सोचकर आज मैं उससे इस बात का बदला ज़रूर लूँगी। मैंने लड़ाई शुरू करवा दी और आनंद काफ़ी देर तक मार खाता रहा। मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया था, कुछ भी मैं अपने तरीके से नहीं करती थी। घर पर भी ये अपना हुक्म चलाता था। आज मुझे अच्छी तरह से इसे सबक सिखाऊँगी। आनंद की निगाहें बस मुझे ही देख रही थी, लेकिन जब उसे मुंह पर जोर से लगी, मेरी जुबान से निकला, आनंद बचो। उसने फिर अपनी जो लड़ाई शुरू की। आनंद ने 2 बार में ही उसे बेहोश कर दिया। उसकी इतनी ताकत देखकर मैं शौक रह गई। जब ये इतना स्ट्रांग है तो इतनी देर से पिट क्यों रहा था। खैर मैं फिर वहां से जाने लगी। तभी आनंद मेरे पास आया और बोला, तुम एक चीज शायद भूल रही हो, जो वादा तुमने किया था। अब उसे पूरा करो। मैंने कहा, ज़्यादा मार खाकर तुम्हारी मेमोरी शायद खराब हो गई है। मैंने उसे किस करने को कहा था, तुम्हें नहीं। मैंने अपनी बात पलट दी थी ताकि उसे किस ना कर पाऊँ। मैं जानता हूँ तुम अपनी बात पलट रही हो। खैर मैं जीतना भी इसी वजह से चाहता था ताकि तुम उसे किस ना कर सको। मैंने कन्फ्यूज़न में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर हंसते हुए वह चला गया। मैं समझ नहीं पा रही थी उसके कहने का क्या मतलब था। जब वह पहले जीत सकता था तो उसने इतनी मार क्यों खाई? मेरी आवाज देते ही वो मारने क्यों लगा? इतने सवाल मेरे मन में चल रहे थे और जवाब एक भी नहीं था मेरे पास। अब तो इस बात का जवाब केवल आनंद ही दे सकता था। मैं आधी रात में उसके कमरे में गई और उसे जगाने लगी। सुनो, तुमने उससे क्यों नहीं पहले मारा? काफी देर तक जगाने के बाद वह बोला, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नाम सुनना चाहता था। पर क्यों? तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती और तुम्हें पिटवाते पीटते देख मुझे काफी मजा आ रहा था। फिर उसने इतना ड्रामा क्यों किया? वह बड़े अजीब लहजे में बोला, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए दर्द देखना चाहता था, तुम्हें महसूस करवाना चाहता था। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, मुझे भी दर्द होता है। तुम पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोचकर बैठी हो जो मुझसे इतनी नफरत करती हो। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैंने अकड़ के कहा, तुम मेरे कभी दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने तो कुछ नहीं किया, पर मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकती। मैं खुद नहीं जानती थी कि आनंद के लिए इतनी नफरत मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। अगले दिन मैंने उसे सॉरी कहा और बोला, कॉलेज में तुम और मैं अलग अलग रहेंगे, कोई किसी के सामने नहीं आएगा। वो कुछ कहना चाहता था पर मैं उसकी ज़रा भी नहीं सुनी और चली गई। फिर जब मैं कॉलेज में गई, वहाँ हम लड़कियों का बाहर जाने का प्लान बन गया और आधी रात को मैं छत से कूदकर अपने सहेलियों के साथ बार में गई। वहाँ बड़ा अजीब सा ही माहौल था। शायद ये बार हमारे लिए नहीं था, लेकिन जब नादानी में गलत जगह पहुँच जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहाँ सब ड्रग्स लड़कियां नशे में इधर उधर घूम रही थी, पागलों की तरह। किसी को होश ही नहीं था कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा था। हमने अंदर आकर दोबारा बाहर जाने को कहा तो गार्ड ने हमें बाहर जाने को मना कर दिया। पूरी रात के बाद ही आप बाहर जा सकते हो। और यहाँ हर कोई किसी के साथ कुछ भी गलत काम कर रहा था। मैं ऐसे माहौल को देख नहीं पा रही थी
और ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी बाहर से आवाज़ आई, आलिया तुम घबराओ नहीं, मैं यहीं हूँ और अंदर आ रहा हूँ। आनंद की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा आराम मिला। जब वह बाहर की अंदर आया तो उसने मुझे एक ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया। जब पता ही नहीं कि बाहर होता क्या है तो तुम यहाँ पर क्यों आई? क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? किसी को कुछ पता भी नहीं। अगर यहाँ तुम्हें अंदर ही अंदर मार डालेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और जाकर देखा तो तुम जा रही थी। जब से ही तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। यह एक बार नहीं, एक ड्रग्स बार है। यहाँ केवल उन्हें ही परमिशन होती है जो इसके आदी होती है। और तुम अपनी सहेलियों के साथ यहाँ मज़े करने आई हो। मैंने उसे घर वापस जाने को कहा। मुझे बस मम्मी के पास जाना है। उसने मुझे सहारा दिया और कहा, बस हम चल रहे हैं। तुम बस मेरा हाथ पकड़े रखो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दीवार फांदकर दूसरी साइड पहुंच गए। वहां से हमने अपनी गाड़ी ली और घर वापस आ गए। घर आकर मैंने उस आनंद को जोर से गले लगा लिया और उसे किस कर लिया। अपनी रक्षा के लिए। शायद ये गलत था, पर उस वक्त नहीं। और फिर कमरे में मैं आ गई। हम दोनों के दिल अब मचल चुके थे। शायद कहीं प्यार था और दोनों बेफिक्र थे कि आगे की जिंदगी को लेकर। कुछ समय तक हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। फिर बाद में मम्मी पापा ने बाहर पिकनिक जाने का प्लान बनाया तो मुझे जाना पड़ा। आनंद को देखकर मुझे कुछ हो रहा था, पर क्या? लेकिन आनंद के पास उसका जवाब था। उसने अकेले में जाकर मुझे अपने दिल की बात बता दी और मुझे अपना बनाने को कहने लगा। शादी करने चाहता था, लेकिन जैसे मैंने शादी का नाम सुना तो दूर खड़ी हुई। पर यह गलत है। हमारे मम्मी पापा शादीशुदा हैं और यह रिश्ता गलत है। मैं अपनी मम्मी को शर्मिंदा नहीं कर सकती। माना हो गई थी गलती मुझसे। मैं भी तुम्हें प्यार करने लगी थी, पर यह बहुत गलत होगा। आनंद बोला, जब उन दोनों के लिए गलत नहीं तो हमारे लिए क्यों? मैंने उससे कल की मोहलत मांगी और उसे वहीं छोड़ दिया। मैं फिर अगले दिन उसे बिना बताए अपनी मौसी के यहाँ चली गई। मम्मी को बस एक फ़ोन कर दिया और बोला कि किसी को भी ना बताए मैं मौसी के यहाँ पर आई हूँ और उन्हें मेरे लिए एक लड़का देखा है और वह लड़का मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। मेरी और उसकी मुलाकात वहीं हुई थी। मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया। मैंने उसे शादी कर ली है और मैं मौसी की तरफ ही रह रही हूँ। हम दोनों काफ़ी खुश हैं। मम्मी तुम प्लीज़ नाराज़ मत होना। मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगी। मैंने मम्मी से झूठ तो बोल दिया, पर अब उस पर सच्चाई की मोहर लगानी थी। मैं आनंद के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहती थी। वो सब बहुत गलत होता जो वह सोच रहा था। मेरे तो आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम दोनों अपने प्यार के लिए उन दोनों के प्यार को अनदेखा कर रहे थे जिन्होंने ज़िंदगी की दुखों में काटी है। मम्मी पापा जिनके लिए अब कुछ साल ही हैं साथ रहना, खुश रहना, और हम दोनों मिलकर उन्हें फिर तोड़ देना चाहते थे। इससे अच्छा हो कि हम दोनों ही अलग रहें। जब साथ होंगे तो दोबारा मिल ही जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।